हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स के यूट्यूब चैनल पे। सो आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले नीचे दिए गए नंबर पे अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन से, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। उस नंबर पे जो है हम लोग का ग्रुप भी बना है जहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस आती है आपको वहाँ पर सारी की सारी जो है मिल जाती है। सो अगर आपको कुछ भी रहेगा एग्जाम से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस से रिलेटेड, तो फिर आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट जो है ज़रूर कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 3 और 4 का मिक्स क्वेश्चन। तो आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा हम लोग फटाफट जो है इसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आफ्टर एंड बिफोर हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है। बस हम लोग जो इसके मिक्स क्वेश्चन है कि मान लो आफ्टर भी आ रहा है और बिफोर भी आ रहा है कि ए लेफ्ट आफ्टर 2 days एंड बी लेफ्ट बिफोर 3 days। सो आफ्टर एंड बिफोर अगर दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो इसके फॉर्मूला मर्ज करते टाइम पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कन्वेंशनली करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। जस्ट एक छोटी सी बात हम लोग ध्यान रखेंगे और ये टॉपिक जो है फटाफट जो है आज का लेक्चर जो है फटाफट जो है हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन डेटा सबसे पहली बात तो क्या दिया है कि राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, विकी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 एंड टिंकू कैन पीस ऑफ वर्क इन 15। तो 60, 6, 5 एंड 4 टाइम वर्क एफिशिएंसी मुझे क्विकली मिल गया। अब आगे का डेटा क्या दिया है कि दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट राजू 2 दिन के बाद छोड़ देता है और विकी जो है वो 3 days बिफोर छोड़ देता है। तो अगर मैं डायग्राम में अगर इसको मेंशन करना चाहूँ, डायग्राम में अगर इसको मैं मेंशन करना चाहता हूँ, तो राजू जो है वो स्टार्टिंग के 2 days वर्क करता है और फिर छोड़ देता है, मतलब राजू ने सिर्फ 2 दिन वर्क किया। और टिंकू जो है ने वो लास्ट के 3 days, विक्की ने सॉरी, वो 3 days वर्क नहीं किया, मतलब विक्की जो स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक ही था वो लास्ट के 3 days में नहीं था। तो एक बंदा जो इसमें और बच गया टिंकू, वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मेरे ख्याल से रहता है। तो अब देखो मैंने डायग्राम रेडी कर लिया, अगर डायग्राम में कोई डाउट है तो फिर से दोबारा देख लेना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना, आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब डायग्राम में मुझे ये जो 2 दिनों के बारे में बताया गया है या ये 3 दिनों के बारे में बताया, इन 2 दिनों में और इन 3 दिनों में किसने कितना काम किया। पहले बात तो मैं वर्क निकाल लेता हूँ। ये 2 दिन में मुझे राजू, रवि और राजू, विकी और टिंकू तीनों दिख रहे हैं, इन तीनों दिख रहे हैं। तो तीनों का अगर मैं वर्क निकालूं तो 3 days आ गए और इन तीनों का जो एफिशिएंसी आ जाएगा वो 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 यूनिट ऑफ वर्क। और अगर मैं 45 यूनिट ऑफ वर्क यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है मेरा, और लास्ट के 3 days में कौन दिख रहा है, सिर्फ टिंकू दिख रहा है आपको। तो लास्ट के 3 days में ओके, तो एक एरर, तो यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और ये आ जाएगा आपका 30, क्योंकि 2 ही दिन है ना शुरू के। और लास्ट के 3 days में कौन है, सिर्फ टिंकू है और 3 days में उस टिंकू की एफिशिएंसी कितनी है, 4 की है। सो ये आ जाएगा आपका 12। तो ये टोटल बन जाएगा 42 यूनिट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय ऑल ऑफ देम इन दीज 5 days। 5 days में इतना काम किया। अब मैं पूछूंगा कि रिमेनिंग वर्क कितना है, तो आप कितना बोलोगे, रिमेनिंग वर्क अभी भी कितना बचा है कि 60 में से सर 42 निकाल दो, तो अभी भी सर 18 यूनिट का काम जो है अभी भी बाकी है। और ये काम कौन करने वाला है, ये काम इस टाइम पे हुआ है और ये टाइम पे आपको कौन दिख रहा है, विक्की दिख रहा है और टिंकू दिख रहा है। सो विक्की और टिंकू ने इस काम को करने के लिए टाइम कितना लिया, तो 18 यूनिट है। विक्की और टिंकू का जो है 9 है एफिशिएंसी, तो 2 days जो है इनको लग जाएंगे उस रिमेनिंग वर्क को जो इस एरा में हुए, इस टाइम पीरियड में हुए वो। अब आप पूछोगे कि सर टोटल, अच्छा क्वेश्चन में वैसे क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज दैट वर्क कंप्लीटेड, तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग के 2 days, बीच के 2 days और लास्ट के 3 days, ये टोटल हो जाएंगे आपके 7 days जो है। 7 days जो है आपका इसमें फाइनल आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैंने इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, फॉर्मूला मैं ज़रूर अप्लाई करूंगा मेरे ख्याल से। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया तो मैं ज़रा इसको कवर कर लेता हूँ, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ। अगर आपको दोबारा देखना होगा तो दोबारा आप देख लेना वीडियो रिवाइंड करके। सो फार्मूला की अगर मैं बात करूँ तो आप जानते हो कि फार्मूला के थ्रू आपको क्या चीज़ मिलती है, आपको टोटल टाइम मिलता है, टोटल टाइम मिलता है। और टोटल टाइम के लिए आपको सबसे पहले वर्क ले लेना है। जो बंदा लेफ्ट हो रहा है आफ्टर में आपको लेफ्ट हो रहा है तो उसका वर्क आप माइनस लिखोगे, जैसे कि ये आपका 2 हो जाएगा ना, तो राजू 2 है तो 6 2 12 हो जाएगा। और विकी जो है बिफोर है तो बिफोर में आपको प्लस लिख देना है, तो 3 विकी का 5 है एफिशिएंसी और 3 टाइम है, तो ये 15 हो जाएगा उसका। और एफिशिएंसी आपको सिर्फ उसी बंदे से डिवाइड करनी है
जो कि आफ्टर वालों को छोड़ के, आफ्टर में राजू है, राजू को छोड़ दो, बाकी सबकी एफिशिएंसी ले लो जो कि है आपकी 9, तो 9 एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाती है। और ये आता है 63/9 जो कि होता है आपका 7 डेज। तो अभी अभी हम लोगों ने जो आंसर निकाला है ये विद इन सेकेंड्स आपका निकल सकता है अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो। विद इन सेकेंड्स जो है आपका आंसर निकल सकता है अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो, कि आफ्टर में हम लोगों ने जो आफ्टर वाला बंदा था उसकी वर्क को हमने माइनस किया था, जो बिफोर वाला बंदा था उसकी वर्क को हम लोगों ने प्लस किया था। बस अगर ये सिंपल सी चीज़ आप कर रहे हो तो कोई इशू नहीं होगा। बाकी अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जा रहे हो तो डायग्राम जो है आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। एग्जाम में आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे बट आपको हैबिट जो है होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या डेटा आपको प्रोवाइड किया गया, ए है, बी है, सी है, 8 है, 16 है, 24 है इनकी टाइम, इनका टाइम इतना है। सो ये आ जाएगा आई थिंक 48 अगर मैं लिखूंगा तो एकदम राइट होगा। ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी, इनका वर्क मुझे सब मिल गया। अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला से जाऊंगा तो ए कंटिन्यू टू डू द वर्क अंटिल फिनिशेस, सी लीव 2 डे, सी लीव ऑफ 2 days एंड बी 1 day बिफोर इट कंप्लीशन इन व्हाट टाइम। तो सी का जो है वो 2 दिन के बाद छोड़ के जा रहा है, तो टोटल वर्क जो है वो 48 है। तो सी का जो वर्क है वो मैं माइनस कर दूंगा। सी का टाइम 2 days का है, एफिशिएंसी 2 है, तो 2 2 जा 4, माइनस इसलिए लिख रहा हूँ कि आफ्टर वाला केस है। सी लीव ऑफ 2 days, ऑफ 2 days मतलब 2 दिन के बाद उसने छोड़ दिया। एंड बी लीव 1 day बिफोर, तो बी का 1 दिन है और एफिशिएंसी 3 है, बट आप इसका वर्क जो है वो प्लस कर दोगे क्योंकि बिफोर में आपको प्लस करना है। और आफ्टर वाले बंदे को छोड़कर जो कि है सी, ए और बी का वैल्यू जो है यहाँ पे 9 ले सकते हो, 9 आपको लेना है एक्चुअली। तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 47 का हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 9। ओके, कुछ एरर है क्या, आई थिंक कुछ में भी शायद एरर नहीं होगा। कितना जाएगा, 5 2/9 जो आपका टोटल डेज हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर एरर है तो जरा हम लोग चेक कर लेते कि करके, अगर कन्वेंशनल मेथड से हम लोग सॉल्व करते, कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते तो सबसे पहले तो डायग्राम क्या बनाते, सी जो है स्टार्टिंग 2 days और बी जो है लास्ट का 1 day, और बीच में कितना डे है मुझे कोई आइडिया नहीं। तो सी ये बस 2 दिन और बी जो है सिर्फ आखिरी दिन काम नहीं कर रहा था, सो बी के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, और ए जो है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। सो ये 2 दिन आपको तीनों बंदे दिख रहे हैं, तो ये जो 2 दिन है इसमें वर्क एक्चुअली कितना हुआ रहेगा, वर्क एक्चुअली कितना हुआ रहेगा। सो ये 2 दिन अगर ये तीनों है 3 9 2 तो 22 हो जाएगा कि तीनों की एफिशिएंसी 11 है, 11 2 जा 22। और ये जो लास्ट डे है, लास्ट डे इसमें आपको कौन दिख रहा है, सिर्फ ए दिख रहा है क्योंकि बी ने इस काम को छोड़ दिया, तो ए ने इस लास्ट डेट में 6 यूनिट का काम किया रहेगा, बचा 28 यूनिट। 28 यूनिट जो अगर हो चुका है 48 में से, तो रिमेनिंग वर्क कितना ना आपका, रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और ये कौन करने वाला है, ए और बी करने वाले। ए और बी का एफिशिएंसी जो है वो 9 है। सो ए और बी का एफिशिएंसी अगर 9 है तो 20/9 आ जाएगा ए और बी का टाइम, और ये अंतिम आ जाएगा 2/9 और एकदम परफेक्ट है क्योंकि 2/9 ये बीच के डेज है, बीच के डेज है 2/9 और ये 2 है और ये 1 है। तो आई थिंक मेरा जो आंसर मैंने निकाला था वो एकदम परफेक्टली मेरा राइट है। मतलब नन ऑफ दी, देखो ये होता है एग्जाम में भी आप नन ऑफ दी टिक करने जाओगे तो थोड़ा से हाथ जो है लड़खड़ा जाता है क्योंकि आपको थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपने तो कुछ एरर नहीं किया। फॉर्मूला एकदम परफेक्ट था, मेरा आंसर जो है वो 5 2/9 जो है टोटल टाइम जो लगाए इस क्वेश्चन में वही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो टोटल 5 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या दिया है, जरा गिवन डेटा हम लोग देखते हैं कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, बी कैन डू अ सेम पीस ऑफ वर्क इन 32 days एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 64 days। तो आप सबसे पहले टाइम, वर्क और एफिशिएंसी निकाल लो। आई थिंक ये कितना आ जाना चाहिए, 64 और ये आ जाएगा 6, ये 16, ये 3, ये 8, आई थिंक 192 परफेक्ट होगा। ये 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये कितना सा हो जाएगा, ये आई थिंक 8 सा हो जाएगा। ठीक है ना, 8 4 32 3 2 60 एकदम परफेक्ट। ठीक है, सो इतना आपको सबकी जो है एफिशिएंसी जो है यहाँ पे मिल गई है। फॉर्मूला से ही करूँगा अब मैं, बाकी कन्वेंशनल मेथड से अब नहीं जाऊँगा। टोटल टाइम आपको निकालना है, तो टोटल वर्क है 192। क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है डिपेंड करता है कि आफ्टर का डेटा है या बिफोर का डेटा है। तो ए लीव आफ्टर 6 days, 6 दिन बाद, तो ए का 8 एफिशिएंसी 6 days है तो 48 हो जाएगा, बट -48 क्योंकि आफ्टर दिया है।
एंड बी लीव 6 डेज बिफोर, तो बी का एफिशिएंसी 6 है, टाइम 6 है, तो 36 हो जाएगा, बट 36 प्लस कर दोगे। और एफिशिएंसी किसकी लोगे आप? एफिशिएंसी जो है उसी की लोगे जो आफ्टर वालों को छोड़कर है। आफ्टर में ए है तो ए की एफिशिएंसी छोड़ दो, बी और सी की एफिशिएंसी जो हो जाएगी 9 हो जाएगी। और ये कितना सा हो जाएगा? ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 180। 180 डिवाइड बाय 9 करोगे तो आंसर में आपको टोटल टाइम जो आ जाएगा वो 20 डेज आ जाएगा आपको एज अ आंसर। 20 डेज जो है इस काम को करने के लिए टोटल टाइम ए बी सी को लगा है विद द पैटर्न, जो भी क्वेश्चन में पैटर्न दिया था आफ्टर 6 डेज बिफोर 6 डेज ए एंड बी, उस पैटर्न में 20 दिन जो है इनको इस काम को करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि इसका डिफिकल्टी लेवल कुछ भी आ जाए, मिक्सअप कितना भी हो जाए, बट स्टिल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्मूला जो है अब हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ गया। ए बी सी का टाइम जो है वो 20 30 40 120 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मैं सिर्फ आंसर निकालने पे फोकस कर रहा हूँ, कितने कम टाइम में आप आंसर निकाल पा रहे हो। टोटल टाइम निकालना है, वर्क मेरा 120 है, ए का 3 ए but A left 3 days and C left 2 days before the completion of the work. Okay, तो A left 3 days after. Okay, तो यहाँ पे एक डेटा जो है वो मेरे ख्याल से नहीं गिवन है, A का जो है आफ्टर दिया है, तो 6 are 12 18 और प्लस कर दोगे 3 2 are 6 क्योंकि वो बिफोर है, और A को छोड़कर B और C 7 आ जाएंगे। तो 7 आई थिंक कितना हो जाएगा 108 डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 15 3/7 डेज आपका फाइनल टोटल डेज आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो है ए जो है वो आफ्टर वाला था, ए लेफ्ट 3 डेज आफ्टर है, वहाँ पे वो टर्म जो है दिया नहीं हुआ है, क्योंकि मैं मिक्सअप क्वेश्चन ले रहा हूँ तो वही टर्म होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं दिया है तो आप दोनों को बिफोर कंसिडर कर सकते हो, बट फिलहाल मैं उसको आफ्टर लेकर फॉर्मूला के हेल्प से इसका आंसर जो है निकाल ले रहा हूँ। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से और है कि ए बी और सी जो है उनका टाइमिंग जो है वो 16। आप भी इसको विद इन 30 सेकेंड के अंदर करने की कोशिश करो। अगर वैसे नहीं कर पा रहे हो सो आई थिंक उसका कोई फिर फायदा नहीं होगा ये क्वेश्चन का इजी होने का या कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझने का। आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए कि आप विद इन 20 सेकेंड या 25 सेकेंड के अंदर आंसर जो है आप निकाल पाओ। टोटल वर्क है 96। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बी लीव आफ्टर 8 डेज। आफ्टर का मतलब माइनस हो जाएगा, बट कितना माइनस 8 3 है, क्योंकि बी का एफिशिएंसी 3 है, दैट इज 24। एंड सी का 6 डेज बिफोर है, तो सी का एफिशिएंसी 2 है, बट बिफोर है तो इसलिए आप प्लस कर दोगे, 6 2 12। और आफ्टर वाले बंदे को छोड़कर जो कि है बी, आप ए और सी की एफिशिएंसी जो है उससे डिवाइड कर दोगे। तो ये 84 डिवाइड बाय 8 हो जाना चाहिए। 84 आई थिंक मेरे ख्याल से मैं राइट कर रहा हूँ, 84 डिवाइड बाय 8 ही हो जाना चाहिए। और इसका आंसर आ जाएगा 10.1/2 या फिर 10.5 10.5 डेज। ठीक है, चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ज़रा इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि कहीं पे हम लोगों ने कुछ यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं किया। 16 6 हो जाएगा 3, तो ये 96 है। तो ए बी लीव आफ्टर 8 डेज, 8 3 होता है 24, माइनस लिख दिया। सी 6 6 2 12 प्लस लिख दिया, ये दोनों को -12 हो जाएगा, -12 84। सो आई थिंक मेरा आंसर जो है वो राइट है। तो इस एक लास्ट क्वेश्चन को हम लोग कन्वेंशनल मेथड से भी ट्राई कर लेते ताकि एक छोटा सा क्रॉस चेक भी हो जाएगा। बी आर 8 डेज मतलब 8 3 4, चलो यहाँ पे मैं ऐसे इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ये 8 डेज है लास्ट स्टार्टिंग के, और ये 6 डेज है लास्ट के, और बीच के कितने डेज हैं मुझे आइडिया नहीं। बट ए जो है सिर्फ बी जो है सिर्फ ये डेज में था, और सी जो है स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक था, और ए जो है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक था। तो शुरू के 8 डेज में तीनों दिख रहे, तो ये 8 डेज में वर्क कितना हुआ रहेगा आपका, क्योंकि तीनों है तो 9 11 तो 88 यूनिट हो जाएगा। और लास्ट का जो 6 दिन है उसमें वर्क कितना हुआ रहेगा, तो सिर्फ ए अकेले दिख रहा है, तो 6 6 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 1 9 3 12, तो 124। रिमेनिंग वर्क के नाम पे कितना वर्क बच गया वो रिमेनिंग वर्क के नाम पे। ओके, तो ये थोड़ा सा एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये टोटल आपका बीच में जो है डेज एक्चुअली दिए नहीं है। ये ठीक है, देखो टोटल वर्क ही 196 था और ये 124 आ रहा है, ये इसीलिए आपका ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये 9 और 8 और 6 जो है वो बीच में कोई डेज नहीं है, बीच में इसमें कोई डेज है ही नहीं, तो इसीलिए ये जो है मुझे एरर मिल रहा है। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व जो है आप नहीं कर पाओ।
तो 8 डेज यहाँ पे आ गए, 6 डेज यहाँ पे आ गए। तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि बी जो है अगर 8 दिन काम करता है, बी जो है अगर 8 दिन काम करता है सो कितना काम कर लेगा, बी 8 3 24 हो जाएंगे, ठीक है 24 हो जाएंगे। अभी काम कितना बाकी है आपका, 72 यूनिट का अभी भी वर्क बचा है। तो मान लो अगर की करके सी ने अगर वो 6 दिन काम किए होते तो 6 दिन में वो 12 यूनिट का काम और कर लिया होता उसने, यानी कि 84 यूनिट का काम कर लिया होता। सो ए और सी का मिलाकर, ए और सी का जो टाइम है वो कि 84 को करने के लिए एक्चुअली ए और सी को कितना टाइम लग रहा है, टोटल 8 हो जा रहा है। 8 का मतलब ये 10.5 आ रहा है। तो यही जो है आपका आंसर यहाँ पे बनता है। सो कभी कभी कैसा होता है कि करके दोनों मिक्सअप हो जाते हैं कि करके ये यहाँ से और ये यहाँ से, इन दोनों के बीच में डेज नहीं होते, ठीक है ना। 8 6 और वैसे 14 होते हैं, बट टोटली मुझे 10.5 मिल रहा है। तो कभी कभी फॉर्मूला जो है ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड में कभी कभी चीज़ें मुझे ये नहीं पता होती कि 14 से ज़्यादा है या 14 से कम है, तो किस तरीके से मुझे लेना है। स्टिल अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर आप पूछ सकते हो मुझे, थोड़ा सा हैंड राइटिंग को यहाँ पे इग्नोर करना आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग का जो टाइप नंबर 3 और 4 का मिक्सअप क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों ने दोनों के दोनों फार्मूला में मेरे ख्याल से अच्छे से आप समझ लिया है कि वो फार्मूला कैसा है। तो टाइप नंबर 3 और 4 का जो हम लोग का ये जो टाइप है वो यहाँ पर होता है हम लोग का कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।